नमस्कार और स्वागत है आज के इस गहन विश्लेषण में। नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे प्राचीन ज्ञान स्रोतों में गोता लगा रहे हैं जो अक्सर रहस्य में लिपटे रहते हैं, लेकिन ये वास्तविकता और खुद को समझने के बड़े शक्तिशाली तरीके पेश करते हैं। बिल्कुल। हमारे पास आज कई स्रोत हैं, विकिपीडिया है, कुछ एकेडमिक पेपर्स हैं और हाँ, कुछ हिंदी लेख भी हैं। अच्छा। और ये सब तंत्र पर फोकस करते हैं, खास तौर पे कौल परंपरा और अद्वैत वेदांत जैसे जुड़े हुए दर्शनों पर। हाँ, ये सब जुड़े हुए विषय हैं। तो हमारा आज का मकसद क्या है? इन जटिल विचारों के सार को पकड़ना, इनकी मुख्य बातें सामने लाना और शायद कुछ क्या कहते हैं आम गलतफहमियां भी दूर करना। हाँ, कोशिश यही रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तंत्र शब्द से ही। इसकी उत्पत्ति काफी दिलचस्प है। तन यानी विस्तार करना और त्र यानी रक्षा करना। हाँ। तो क्या मतलब हुआ इसका? ज्ञान जो फैलता भी है और बचाता भी है। बिल्कुल सही समझा आपने। कामेकागम में एक श्लोक भी है, वो कहता है, तनूति विपुलान अर्थान तत्व मंत्र समन्वितान त्राणम च कुरुते यस्मात् तंत्र मित्यभिधीयते। अच्छा। मतलब जो तत्व और मंत्र के साथ गहरे और व्यापक अर्थों का विस्तार करे और साथ में रक्षा भी करे, वही तंत्र है। इसे आगम भी कहते हैं। आगम। हाँ, आगम मतलब जो परंपरा से आया हो। कहते हैं शिव के मुख से निकला और पार्वती जी के कानों तक पहुंचा। वाह। और ये जानना भी जरूरी है कि तंत्र साहित्य वो बहुत विशाल है, बहुत ज्यादा। कितना विशाल? मतलब वेदों से भी ज्यादा? कुछ स्रोत तो यही मानते हैं। जैसे वाराही तंत्र कहता है कि कुल 9 लाख श्लोक हैं। 9 लाख? हाँ, जिनमें से करीब 1 लाख अभी भारत में उपलब्ध हैं, ऐसा कहा जाता है। और इसकी खासियत यह है कि ये ज्यादातर एक प्रैक्टिकल शास्त्र है। प्रैक्टिकल मतलब सिद्धांत और फिलॉसफी से ज्यादा इसमें क्रियाओं, साधनाओं, रिचुअल्स पर जोर दिया गया है, करने पर। हाँ, ये बात तो ध्यान देने वाली है कि ये करने पर ज्यादा केंद्रित है। अच्छा, और एक और दिलचस्प बात स्रोतों में मिली कि कलयुग में जहाँ कुछ लोग मानते हैं कि वैदिक मंत्र उतने प्रभावी नहीं रहते, वहाँ तांत्रिक मंत्र जल्दी फल देने वाले माने गए। क्या ये सही है? मतलब क्या तंत्र इस युग के लिए ज्यादा प्रासंगिक माना गया? हाँ, देखिए, कुछ परंपराएं तो ऐसा मानती हैं। जैसे वराही तंत्र इसके 7 मुख्य लक्षण या विषय बताता है। 7 लक्षण? क्या क्या है वो? हाँ, वो है सृष्टि की रचना, फिर प्रलय यानी विनाश, देवताओं की पूजा, फिर सर्व साधन। सर्व साधन मतलब सिद्धियां पाने के तरीके, फिर पुरस्चरण, ये मंत्रों को सिद्ध करने की प्रक्रिया है। षटकर्म, ये तो सुना है। शांति, वशीकरण वगैरह। हाँ वही, शांति, वशीकरण, स्तंभन यानी रोकना, विद्वेषण यानी दुश्मनी पैदा करना, उच्चाटन मतलब भगा देना, और मारण। और 7वां है ध्यान योग। बाप रे, ये तो जीवन के हर पहलू को कवर करता लगता है। अच्छा भी और वो भी। हाँ बिल्कुल, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। ये आध्यात्मिक लक्ष्यों के साथ साथ सांसारिक लक्ष्यों के लिए भी प्रैक्टिकल गाइडेंस देता है। ठीक है, तो तंत्र एक बहुत बड़ा और प्रैक्टिकल सिस्टम है। अब इसके अंदर जो खास धारा है कौल परंपरा, उस पर आते हैं। इसे कुलमार्ग या कौलाचार भी कहते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। और सुना है ये शैव और शाक्त परंपराओं से जुड़ा है। कुल का मतलब परिवार या समूह होता है, तो क्या इसका मतलब है कि ये ग्रुप प्रैक्टिस पर जोर देता है? हाँ, कुल का शाब्दिक अर्थ परिवार या समूह है, सही कहा। लेकिन यहाँ इसका मतलब और भी गहरा है। एकता, समग्रता या कह लीजिए परम चेतना। कौल परंपरा की कुछ अपनी खास बुनियादी अवधारणाएं हैं। अच्छा, क्या है वो? देखिए, पहला है शुद्धता और अशुद्धता का नजरिया। ये बड़ा दिलचस्प है। कैसे? ज्यादातर धर्मों में बाहरी साफ सफाई, पवित्रता पर बहुत जोर होता है ना। हाँ बिल्कुल। लेकिन कौल परंपरा कहती है कि असली अशुद्धता वो तो आध्यात्मिक अज्ञान है, अविद्या। ज्ञान ही सच्ची शुद्धता है। ओहो, तो मतलब बाहरी नियम उतने मायने नहीं रखते। एक उन्नत साधक के लिए हाँ, वो बाहरी नियमों या समाज क्या सोचता है कि क्या पवित्र है क्या अपवित्र, इससे ज्यादा प्रभावित नहीं होता। और यहीं से इसकी थोड़ी विद्रोही या एंटी सोशल इमेज बनती है। अच्छा। और वामाचार जैसी धारणाएं भी यहीं से जुड़ती हैं, क्योंकि ये पारंपरिक पवित्रता के विचारों को एक तरह से चुनौती देता है। समझ गए, मतलब बाहरी कर्मकांड से ज्यादा अंदर की अवस्था जरूरी है। ये तो काफी क्रांतिकारी सोच है। और दूसरी अवधारणा क्या है? दूसरी है स्वतंत्रता। संस्कृत में कहते हैं स्वातंत्र्य। स्वतंत्र। हाँ, और ये सिर्फ बाहरी सामाजिक बंधनों से आजादी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। मतलब मन के अंदर जो हमारे अहंकार की दीवारें हैं,
हमारी अपनी बनाई हुई सीमाएं हैं, उनसे भी मुक्ति। इसका अल्टीमेट गोल है आत्मा का शिव या परम चेतना के साथ पूरी तरह एक हो जाना। एक हो जाना। हाँ, जिसे आत्मव्याप्ति या शिव व्याप्ति कहते हैं। स्रोतों में खेचरी मुद्रा का जिक्र आता है। खेचरी मुद्रा। हाँ, उसका एक लाक्षणिक अर्थ ये भी है कि चेतना इतनी स्वतंत्र हो जाए कि वो हृदय के आकाश ख में बिना किसी रोक टोक के घूम चरित सके। वाह, चेतना का आकाश में घूमना, क्या खूबसूरत कल्पना है। हाँ, मतलब विचारों और भावनाओं के बंधन से पूरी तरह मुक्ति। कमाल है। और तीसरा तत्व क्या है? तीसरा है हृदय। हृदय। हाँ, मतलब हमारा दिल। हाँ, लेकिन सिर्फ शारीरिक अंग नहीं। यहाँ हृदय है चेतना यानी चित्त और आनंद का केंद्र। इसे ही सबसे पवित्र वास्तविकता माना जाता है, वो जगह जहाँ शिव और शक्ति मिलते हैं। शिव और शक्ति का मिलन स्थल हृदय में। बिल्कुल, बल्कि इसे सृष्टि बनाने वाले जो 36 तत्व माने गए हैं तंत्र में, उनका मूल आधार भी हृदय को ही माना गया है। तो हृदय वो पॉइंट है जहां व्यक्ति अपनी दिव्यता को महसूस करता है। हृदय को इतना सेंट्रल मानना, ये भी बहुत गहरा है। और चौथा, आपने गुरु के महत्व का भी जिक्र किया था शुरू में। हाँ, चौथा और शायद सबसे अहम, वो है गुरु। गुरु। शिव सूत्र का एक बहुत प्रसिद्ध सूत्र है गुरु रूपायः। गुरु रूपायः मतलब गुरु ही उपाय है, गुरु ही मार्ग है। कौल परंपरा में गुरु शिष्य का रिश्ता बहुत गहरा होता है। शिष्य का गुरु के प्रति पूरा समर्पण वही मुख्य साधना माना जाता है। समर्पण ही साधना है। हाँ, गुरु को सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि शिव का ही रूप मानते हैं, जो शिष्य को उसकी अपनी दिव्यता पहचानने में मदद करता है। ऐसा माना जाता है कि गुरु और शिष्य असल में एक ही आत्मा है, आत्मन। अच्छा, तो ये 4 स्तंभ हो गए: शुद्धता का नजरिया, आंतरिक स्वतंत्रता, हृदय का केंद्र और गुरु का मार्गदर्शन। ये कौल परंपरा की नींव है। अब समझ में आता है कि ये बाहरी नियमों से ज्यादा आंतरिक अनुभव पर क्यों जोर देती है। तो अगर कौल परंपरा आंतरिक अवस्था पर इतना जोर देती है, तो उनकी साधनाएं या प्रैक्टिसेस कैसी दिखती है? क्या वो भी इसी आंतरिक स्वतंत्रता को दिखाती हैं? कहा जाता है कि इनका रवैया बड़ा पॉजिटिव है, दमनकारी नहीं। मतलब ये आम चीजों को भी अध्यात्म में इस्तेमाल कर लेते हैं। बिल्कुल, कौल साधना का दृष्टिकोण अक्सर समावेशी बताया जाता है। मतलब रोकटोक और निंदा के बजाय ये मानवीय अनुभवों, यहाँ तक कि कामुकता, प्रेम, सामाजिक जीवन, कला, इन सबको भी आध्यात्मिक विकास का साधन बना सकता है। सच में कामुकता भी? हाँ, बशर्ते उन्हें सही समझ और जागरूकता के साथ किया जाए। तो जो मुख्य साधन या उपकरण इस्तेमाल होते हैं वो हैं, एक तो कौल यानी आध्यात्मिक परिवार या समूह, फिर दीक्षा, युगल साधना। युगल साधना, इसमें वो तांत्रिक यौन अनुष्ठान भी आते हैं। हाँ, आ सकते हैं, उसकी बात करेंगे। फिर शरीर को ही साधना का पात्र मानना, ऊर्जा यानी शक्ति को मंत्रों से कंट्रोल करना और चेतना को जानना, ये मुख्य चीजें हैं। अब कुछ खास अभ्यासों की बात करें तो हाँ, बताइए। पहला है समूह अभ्यास। जैसा कौल नाम से ही जाहिर है, समूह या आध्यात्मिक परिवार का बहुत महत्व है। ये अभ्यास सिर्फ दीक्षित सदस्यों के लिए होते हैं। अच्छा, सबके लिए नहीं? नहीं, इनमें खास अनुष्ठान, उत्सव, दीक्षा और कभी-कभी हाँ, गुप्त तांत्रिक यौन मिलन भी शामिल हो सकते हैं। इन सब का मकसद होता है चेतना का विस्तार करना और आनंद को प्रकट करना। इसमें जो लोग भाग ले रहे हैं उनके बीच मन और हृदय का गहरा तालमेल बहुत जरूरी है। तालमेल? हाँ, हार्मनी। अभिनव गुप्त जैसे महान दार्शनिक कहते हैं कि जब ऐसा तालमेल होता है तो पूरा समूह बड़ी आसानी से एकता और सार्वभौमिक चेतना की स्थिति में पहुंच सकता है। उन्होंने प्रतिबिंब की धारणा दी है। प्रतिबिंब मतलब रिफ्लेक्शन? हाँ, आपसी प्रतिबिंब, जहां हर सदस्य दूसरे में परमात्मा को देखता है। इससे ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, ऐसा मानते हैं। समूह में एकता से चेतना का विस्तार, ये दिलचस्प है। और जो युगल साधना का जिक्र हुआ, वो क्या है? इसके बारे में तो बहुत रहस्य और गलतफहमियां भी हैं। हाँ, बिल्कुल है। तो दूसरा प्रमुख अभ्यास है यामल यानी तांत्रिक युगल साधना। इसे अक्सर गुप्त अनुष्ठान कहते हैं और ये एक योग्य बाहरी शक्ति यानी दीक्षित यौन साथी के साथ किया जाता है। योग्य साथी? हाँ, यहाँ साथी को सिर्फ शारीरिक रूप में नहीं बल्कि देवी या देवता के रूप में देखा जाता है। अच्छा। इसका उद्देश्य दीक्षित पुरुष योगी और दीक्षित महिला योगिनी को हर स्तर पर शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक, आध्यात्मिक सब पर एकजुट करना है। माना जाता है कि उनके प्रेम और मिलन की जो इंटेंसिटी होती है वो स्थायी आध्यात्मिक जागरण ला सकती है।
वे मिलकर शिव और शक्ति के परम युगल का रूप धारण करते हैं एक तरह से। लेकिन ये तो बहुत एडवांस लगता है। क्या ये सबके लिए है? नहीं, स्रोत बिल्कुल साफ कहते हैं कि ये साधना सबके लिए नहीं है। ये सिर्फ उन बहुत ही उन्नत साधकों के लिए है जो यौन मिलन की चरम अवस्था में भी अपनी आध्यात्मिक जागरूकता, जिसे भैरव स्थिति कहते हैं, उसे बनाए रख सकते हैं। भैरव स्थिति। हाँ, इसमें ऊर्जा के उत्सर्जन को भी, जिसे विसर्ग शक्ति कहते हैं, आनंद का ही एक रूप माना जाता है। समझ गए। मतलब ये सिर्फ शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि चेतना और ऊर्जा का एक बहुत ही एडवांस्ड और कंट्रोल्ड अभ्यास है। बिल्कुल। और मंत्रों की क्या भूमिका है इसमें? तीसरा महत्वपूर्ण अभ्यास है मंत्र अभ्यास। कौल और दूसरे तंत्रों में मंत्रों का बहुत महत्व है। संस्कृत वर्णमाला के जो 50 अक्षर हैं या ध्वनियां हैं, उन्हें बीज मंत्र माना जाता है। बीज मंत्र? हाँ, माना जाता है कि हर अक्षर चेतना, चित्त और ऊर्जा, शक्ति के किसी खास पहलू को रिप्रेजेंट करता है। एक खास प्रैक्टिस है न्यास। न्यास, वो क्या होता है? न्यास में साधक इन मंत्रों या बीज अक्षरों को मानसिक रूप से या छूकर अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों पर स्थापित करता है। शरीर पर स्थापित करता है? हाँ, इससे शरीर में दिव्य ऊर्जा का संचार होता है, ऐसा मानते हैं। और ये भी माना जाता है कि इससे शारीरिक स्तर पर भी बदलाव और ज्ञानोदय यानी सिद्ध अवस्था संभव है, जैसे शरीर को ही मंत्रों से पवित्र और ऊर्जावान बनाया जा रहा हो। शरीर को मंत्रों से स्थापित करना, ये सुनने में ही शक्तिशाली लगता है। और वो पंचमकार, जिनका जिक्र अक्सर तंत्र के साथ आता है, खासकर वामाचार में। हाँ, चौथा पंचमकार का जिक्र भी जरूरी है, क्योंकि ये कौल की वामाचार शाखा से जुड़े हैं। ये 5 म हैं। 5 म? मद्य, शराब, मांस, मछली, मत्स्य, मछली, मुद्रा, यहाँ इसका मतलब भुना हुआ अनाज या खास हाथ के इशारे हैं, और मैथुन, यौन मिलन। अच्छा। वामाचार परंपराओं में इनका शाब्दिक रूप से प्रयोग होता है, लेकिन बहुत ही सख्त अनुष्ठानिक नियमों और सीमाओं के साथ। और ये सिर्फ दीक्षित साधकों द्वारा गुरु के मार्गदर्शन में ही किया जाता है। लेकिन क्यों? इनका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य होता है सामान्य सामाजिक बंधनों और वर्जनाओं को पार करना, और ये अनुभव करना कि दिव्यता हर चीज में मौजूद है, यहाँ तक कि उन चीजों में भी जिन्हें समाज अपवित्र मानता है। ओहो, ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। हाँ, हालांकि ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कई तांत्रिक धाराएं इनके सिंबॉलिक अर्थों पर ज्यादा जोर देती हैं या इनके स्थान पर दूसरी सात्विक चीजों का प्रयोग करती हैं। ठीक है, तो ये कुछ कौल साधनाएं हुई। अब अगर हम थोड़ा और बड़ा नजरिया लें चेतना के स्तर पर, तो हमारे स्रोतों में रुडोल्फ बाउअर का एक शोध पत्र है। वो कहते हैं कि तंत्र असल में चेतना की प्रकृति ही है। ये क्या मतलब हुआ? हाँ, बाउअर का दृष्टिकोण बहुत गहरा है और ये समकालीन मनोविज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। वो कहते हैं कि तंत्र कोई बाहर से सीखी जाने वाली चीज नहीं, बल्कि चेतना का स्वभाव ही है। एक निरंतर जुड़ाव, एक फ्लो। जुड़ाव? कैसा जुड़ाव? ये जुड़ाव हमारे अपने अंदर होता है, मन, शरीर, आत्मा के बीच, फिर दूसरों के साथ, प्रकृति के साथ और पूरे ब्रह्मांड के साथ। ये द्वैत के अनुभव के अंदर ही अद्वैत का अनुभव करना है, और अद्वैत की स्थिरता में द्वैत के अभिव्यक्ति को देखना है। द्वैत में अद्वैत? हाँ, बाउअर इसे एक ऐसा ट्रांसमिशन कहते हैं जो शब्दों से परे। वो कहते हैं कि आप इसे बुद्ध कहें, शिव कहें या क्राइस्टोस कहें, ये सब असल में उसी एक प्रकाशमान जागरूक चेतना के अलग अलग नाम या रूपक हैं। प्रकाशमान चेतना? हाँ, ल्यूमिनस अवेयरनेस। वो अभिनव गुप्त का हवाला देते हुए कहते हैं कि चेतना एक अग्नि की तरह है। अग्नि? हाँ, जो हमारे हर अनुभव को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, पचा लेती है, मेटाबोलाइज कर लेती है और उसे प्रकाश और ऊर्जा में बदल देती है। अनुभवों को पचा लेना, ये बहुत शक्तिशाली रूपक है। तो इसका मतलब है कि तंत्र हमें मुश्किल अनुभवों से भागने की बजाय उन्हें बदलने की ताकत देता है। हाँ, बिल्कुल। बाउर कहते हैं कि ये मन और शरीर को फिर से जोड़ता है। ये रेजोनेंस यानी प्रतिध्वनि की शक्ति लाता है। प्रतिध्वनि मतलब अस्तित्व के अलग अलग स्तरों के साथ तालमेल बिठाने की क्षमता। जैसे बौद्ध दर्शन में त्रिकाय की बात होती है, निर्माण काय, संभोग काय, धर्म काय। तंत्र हमें इन सभी स्तरों के साथ रेजोनेंस में रहना सिखाता है। ये हमारी जो मूल प्रवृत्तियां हैं, जैसे कामुकता, एरोस, यहाँ तक कि मृत्यु वृत्ति, थैनाटोस, उन्हें भी दबाने के बजाय चेतना के प्रकाश में लाता है, उन्हें इंटीग्रेट और ट्रांसफॉर्म करता है। अच्छा। और बहुत एक और जरूरी बात कहते हैं, ये हमें सिर्फ तनाव या ऊर्जा के डिस्चार्ज से रेगुलेट होने से आगे ले जाता है। ये हमें गहरी आपसी प्रतिध्वनि, म्यूचुअल रेजोनेंस से खुद को और रिश्तों को संतुलित करना सिखाता है।
और इसी प्रक्रिया में शायद, जैसा आपने पहले कहा, आनंद दुख पर विजय पाता है। हाँ बिल्कुल, ये विचार भी कॉल के पॉजिटिव दृष्टिकोण से जुड़ता है। हमने चेतना की बात की, एकता की बात की। ये हमें स्वाभाविक रूप से भारतीय दर्शन की एक और महान धारा की याद दिलाता है, आदि शंकराचार्य और उनका अद्वैत वेदांत। हाँ जरूर। अद्वैत का मतलब ही है गैर द्वैत। तो कौल तंत्र और अद्वैत वेदांत में क्या कनेक्शन है? क्या ये एक ही मंजिल के दो रास्ते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अद्वैत वेदांत का मूल मंत्र क्या है? ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। हाँ सुना है, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। और जीव असल में ब्रह्म ही है, उससे अलग नहीं। हम खुद को ब्रह्म से अलग क्यों समझते हैं? अज्ञान या अविद्या के कारण, जिसे माया भी कहते हैं। माया, हाँ। उपनिषदों के महावाक्य है ना, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, ये सब उसी परम एकता की ओर इशारा करते हैं। हाँ। शंकराचार्य ने समझाने के लिए ब्रह्म के दो रूप बताए। एक निर्गुण ब्रह्म, गुणों से परे, जिसका वर्णन नहीं हो सकता, वो अल्टीमेट रियलिटी है। और दूसरा सगुण ब्रह्म, गुणों वाला ईश्वर, जिसे हम पूजते हैं, जिसके नाम रूप हैं। ये सगुण रूप माया के जरिए प्रकट होता है। अच्छा। और माया के दो काम हैं, एक तो असलियत को छुपाना, आवरण शक्ति, और दूसरा उसकी जगह कुछ और दिखा देना, विक्षेप शक्ति। यहाँ अध्यास यानी सुपर इम्पोजिशन का सिद्धांत बहुत जरूरी है। वो रस्सी और सांप वाला उदाहरण। हाँ बिल्कुल, अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। रस्सी असलियत है, सांप उस पर डाला गया भ्रम है। ठीक है, तो अद्वैत का फोकस ज्ञान से भ्रम हटाकर भ्रम को जानना है। अब वापस कॉल पर आते हैं। उनकी शिव शक्ति की एकता की बात, हृदय को केंद्र मानना, द्वैत में अद्वैत का अनुभव, ये सब अद्वैत के भ्रम और माया से कैसे जुड़ता है? क्या ये वही बात अलग तरीके से कह रहे हैं? काफी हद तक हाँ। देखिए, दोनों दर्शनों का अंतिम लक्ष्य तो गैर द्वैत या अद्वैत की अनुभूति ही है। हाँ। दोनों मानते हैं कि मुक्ति का रास्ता अज्ञान को हटाकर अपनी असली दिव्य प्रकृति को पहचानना है। फर्क शायद अप्रोच और तरीकों में ज्यादा है। कैसे? जैसे हमने देखा, कौल परंपरा में ज्यादा प्रैक्टिकल, क्रियात्मक, अनुभवात्मक तरीके हैं। मंत्र, मुद्रा, न्यास, समूह साधना, युगल साधना, ये शरीर और ऊर्जा शक्ति पर भी काफी काम करते हैं। वहीं अद्वैत वेदांत पारंपरिक रूप से ज्यादा ज्ञान केंद्रित मार्ग रहा है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, सुनना, सोचना, ध्यान करना, ये प्रमुख साधन हैं। अच्छा। लेकिन ये भी सच है कि कई महत्वपूर्ण तंत्र ग्रंथ, खासकर कश्मीर शैव धर्म के, वो अद्वैत वेदांत से बहुत गहरे प्रभावित हैं। वो भी परम वास्तविकता की एकता पर ही जोर देते हैं। तो कह सकते हैं कि मंजिल एक ही है, रास्ते और जोर शायद थोड़े अलग हैं, पर उनमें गहरा संवाद और कनेक्शन जरूर है। ये दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग रास्ते एक ही मंजिल की तरफ जा सकते हैं। हमने चर्चा में कई स्रोतों और ग्रंथों का जिक्र किया। तंत्र साहित्य तो वाकई एक सागर जैसा लगता है। आगम है, यामल है, तंत्र है, कुछ खास नाम जो बार बार आते हैं, जैसे कुलार्णव तंत्र, रुद्र यामल, महानिर्वाण तंत्र। हाँ बिल्कुल, और तंत्र की कई अलग अलग धाराएं हैं। शैव तंत्र, शाक्त तंत्र, वैष्णव तंत्र, बौद्ध तंत्र भी है, जैन तंत्र भी है, और फिर कौल जैसी खास परंपराएं। हर एक के अपने प्रमुख ग्रंथ और मान्यताएं हैं। हाँ। हमारे हिंदी स्रोतों में भी स्वतंत्र तंत्र, नील तंत्र, भैरवी तंत्र, योगिनी तंत्र जैसे दर्जनों ग्रंथों की लिस्ट है। रुद्रयामल जैसा एक स्रोत बताता है 64 अध्यायों वाला एक अहम संस्कृत तांत्रिक पाठ है। 64 अध्याय? हाँ, और उसका आखिरी हिस्सा परात्रिशिका, वो खास तौर पर कश्मीरी शैव धर्म में बहुत गहरा माना जाता है। अभिनव गुप्त ने उस पर टीका लिखी है। अच्छा, वहीं विज्ञान भैरव तंत्र उन थोड़े से तांत्रिक ग्रंथों में से है जिनका पश्चिम में काफी अनुवाद हुआ है, और उसने आजकल तंत्र में रुचि जगाने में बड़ी भूमिका निभाई है। उसमें ध्यान की 112 विधियां बताई गई हैं। 112 विधियां, कमाल है। अच्छा, तो साहित्य भी बहुत विविध है, लेकिन स्रोतों में तंत्र की कुछ संभावित कमियों या आलोचनाओं का भी जिक्र है। जैसे बाउर ने कुछ आलोचनाएं की हैं। क्या है वो? हाँ, रुडोल्फ बाउर अपने पेपर में एक बहुत जरूरी बात उठाते हैं। वो समानता चेतना यानी इक्वालिटी कॉन्शियसनेस पर जोर देते हैं। समानता चेतना? हाँ, जिसे वे तंत्र का असली सार मानते हैं। मतलब ये पहचान कि चेतना सब में बराबर रूप से मौजूद है। वो इस बात की आलोचना करते हैं कि कैसे कभी-कभी तंत्र के नाम पर थियोक्रेसी या धर्मतंत्र विकसित हो जाता है। धर्मतंत्र मतलब जब गुरु को एक अचूक सर्वज्ञानी बुद्ध पुरुष या अवतार मान लिया जाता है और बाकी सब सिर्फ फॉलोवर बन जाते हैं, एक हायरार्की बन जाती है। बाउर कहते हैं कि ये स्थिति तंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि तंत्र की प्रकृति तो सह उद्भव यानी को इमर्जेंट
और गैर पदानुक्रमित यानी नॉन हायरार्किकल होनी चाहिए, जहां ज्ञान और अनुभव आपसी संवाद और रेजोनेंस से प्रकट हों, ना कि किसी एक सत्ता के हुक्म से। वो तिब्बती बौद्ध धर्म के इतिहास से उदाहरण देते हैं। गुह्य गर्भ तंत्र के पैंथीज्म सब कुछ ईश्वर है की तुलना उत्तर तंत्र के तथागत गर्भ सिद्धांत सब में बुद्ध बनने की क्षमता है से करते हैं। बावर यहां तक कहते हैं कि स्वयं दलाई लामा ने भी अतीत में लामावाद की कुछ संस्थागत सीमाओं पर चिंता जताई है। अच्छा। यहां यह समझना जरूरी है कि ये आलोचना किसी व्यक्ति या परंपरा पर हमला नहीं है। ये एक स्ट्रक्चरल क्रिटिसिज्म है कि कैसे कोई भी आध्यात्मिक सिस्टम जब इंस्टीट्यूशनल रूप लेता है तो उसमें मूल समानता की भावना के खो जाने का खतरा रहता है। यह एक जरूरी चेतावनी है किसी भी ज्ञान प्रणाली को सत्ता संरचना बनने से बचाने की। तो आज हमने कौल परंपरा की बारीकियों से लेकर तंत्र के व्यापक दर्शन, चेतना के साथ उसके संबंध और अद्वैत वेदांत से उसकी तुलना तक की यात्रा की। हाँ, काफी कुछ कवर किया। हमने देखा कि तंत्र सिर्फ कुछ अजीबोगरीब अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये चेतना के विस्तार, ऊर्जा के रूपांतरण और परम एकता को अनुभव करने के लिए बहुत गहरे और व्यावहारिक तरीके लेता है। तो इस सब का क्या मतलब है? शायद यही कि ये हमें वास्तविकता और खुद को जानने के उन अनुभवात्मक रास्तों की ओर ले जाता है जो शायद सिर्फ बुद्धि या तर्क से पूरी तरह समझ में ना आए। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर शायद सोचने में मजा आए। हाँ, जरूर। ये स्रोत तंत्र को सिर्फ एक प्राचीन पद्धति नहीं दिखाते, बल्कि इसे चेतना, ऊर्जा, शरीर और ब्रह्मांड के बीच एक निरंतर चलने वाली एक लाइव प्रोसेस के रूप में पेश करते हैं। बाउर के काम से ये विचार भी आता है कि शायद चेतना स्वयं ही परम तंत्र है। चेतना ही तंत्र है। हाँ, वो कैनवास जिस पर सब कुछ घट रहा है और जिससे सब कुछ बन रहा है। क्या हो अगर हम अपनी चेतना को सिर्फ दुनिया को समझने का एक टूल ना माने, बल्कि उसे वास्तविकता का वो फील्ड या स्पेस माने जो खुद ही प्रकट हो रहा है, खुद को अनुभव कर रहा है। वाह, ये तो बहुत गहरा सवाल है। हाँ, इसी विचार के साथ अगली बार तक गहराई से सोचते रहे। बिल्कुल। गहरा गोता लगाते रहें